हरियाणा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 9000 के करीब केस, 6 मरीजों की हुई मौत, 3000 से ज्यादा मरीज हुए डिस्चार्ज। कोरोना को लेकर चुनाव आयोग करेगा रिव्यू। बैठक, रैलियों और रोड शो पर लगी पाबंदियों पर हो सकता है फैसला। देश की कई पार्टियों ने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। कांग्रेस के प्रत्याशियों का इंतजार हुआ लंबा। सीईसी की बैठक के बाद भी फंसा पेच। टिकट को लेकर बड़े नेताओं में नहीं बन रही सहमति। हिमाचल में ऊर्जा नीति की लेकर कैबिनेट की बैठक में दी गई मंजूरी। क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर होगा फोकस। स्वर्ण जयंती खेल नीति पर भी लगी मुहर। मंडी में सेना के हेलीकॉप्टर में की गई इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते आई दिक्कत। थोड़ी देर बाद ही पहुंचा दूसरा हेलीकॉप्टर। और अमृतसर में आपसी विवाद में चली गोलियां। एक महिला घायल। ईंट पत्थर से घर पर किया गया हमला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हरियाणा की खबर के साथ करेंगे, कोरोना की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि हरियाणा में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। रफ्तार बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के अगर आपको आंकड़े बताएं तो 8,841 नए केस हरियाणा में कोरोना के नए सामने आए हैं। जानलेवा वायरस की वजह से 6 मरीजों की यहां पर मौत भी हो गई है। 3,394 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। गुरुग्राम में 3,897 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो 1,106 नए केस सामने आए हैं। करनाल में 607 नए केस सामने आए हैं। सोनीपत में 512 नए केस सामने आए हैं और अंबाला में 508 नए केस सामने आए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ यहाँ पर आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आंकड़े जो हैं गुरुग्राम से सामने आया, जहां पर 3000 से ज्यादा केस जो है वो नए दर्ज किए गए हैं। और इसके बाद फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत, अंबाला में भी नए केस दर्ज किए गए हैं। और हरियाणा के साथ साथ हिमाचल में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,975 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक जिंदगी हिमाचल में भी कोरोना की वजह से खत्म हो गई है। कोरोना के 558 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। एक्टिव केसों की अगर बात की जाए, जो हिमाचल में एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 9,529 है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि प्रदेश में कोरोना की वजह से अब तक 3,872 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब एक बार फिर से बड़ी ही तेजी के साथ हिमाचल में कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 1,975 नए केस सामने और इसके साथ ही एक की मौत हो गई। हरियाणा हिमाचल के बाद अब पंजाब का हाल आपको बताते हैं। पंजाब में भी शहर शहर कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना के 7,642 नए केस पंजाब में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 21 मरीजों की मौत हुई है। बड़ी संख्या यहां पर पिछले 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत हुई है कोरोना की वजह से पंजाब में। लुधियाना में 1,808 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 7 मरीजों की यहां पर मौत हुई है। जालंधर में 695 नए केस सामने आए हैं। 4 मरीजों की यहां पर मौत हुई है। मोहाली में कोरोना के 1,215 नए केस सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि न सिर्फ जो आंकड़ा है वो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जो नए केस है वो तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि कोरोना की वजह से अब मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे करके पंजाब में बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में पंजाब में कोरोना की वजह से 21 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें जो है वो लुधियाना में दर्ज की गई हैं। 1808 नए केस यहां पर सामने भी आए हैं।
जालंधर की अगर बात की जाए तो 695 केस सामने आए, 4 मरीजों की यहां पर मौत हो गई है। इसके साथ ही मोहाली की बात की जाए तो 1215 नए केस सामने आए हैं। तो कोरोना काल में यहां पर रैलियों पर पाबंदी भी रह सकती है, क्योंकि चुनावी साल है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अहम फैसला जो है वो चुनाव आयोग ले सकता है। चुनाव आयोग की आज एक अहम बैठक है। 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगाया गया था। चुनाव आयोग की कोविड समीक्षा बैठक आज एक बार फिर होगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 15 जनवरी तक सार्वजनिक रैलियों पर, रोड शो पर, नुक्कड़ सभाओं पर प्रतिबंध लगाया है, जिसका राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो है लगातार विरोध भी किया जा रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से चुनाव आयोग की एक अहम बैठक आज होने जा रही है। रवि मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज एक अहम बैठक चुनाव आयोग की, क्या कहा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है कि आज क्या कुछ अहम फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया जा सकता है? जी बिल्कुल कुसुम, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बीते पिछले कुछ दिनों तमाम 5 राज्यों के जो चुनाव की तारीखों की घोषणा की, तो उस घोषणा के दौरान चुनाव आयोग ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई थी कि जो रोड शो है, जो साइकिल यात्रा है, पद यात्रा है, साइकिल यात्रा है, तमाम यात्राओं पर, तमाम जो प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी जाएगी। और ये रोक लगी रहेगी 15 जनवरी को। और 15 जनवरी के बाद आज जैसे कि वो तारीख है, आज एक रिव्यू बैठक बुलाई गई है, मीटिंग बुलाई गई है चुनाव आयोग द्वारा। और इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि क्या आगे इन जो बंदिशें लगाई गई हैं 5 राज्यों में, इन बंदिशों को खोला जाएगा। क्या रैलियों को, बाइक रैली को, पद यात्रा को मंजूरी दी जाएगी? क्योंकि चुनाव आयोग ने सबसे पहली एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि चुनाव संपन्न कराना और समय पर संपन्न कराना हमारी एक प्राथमिक जिम्मेदारी है, मगर कोविड को देखते हुए जो गाइडलाइंस है उसको सख्ती के साथ तमाम जो राजनीतिक दलों को मानना पड़ेगा। तो आज इस रिव्यू मीटिंग में ये फैसला किया जाएगा कि जो ये बंदिशें लगाई गई हैं इनको खोला जाएगा या फिर ये कंटिन्यू रहेंगे। ये जो रोक लगाई गई है कि तमाम जो पदयात्रा है, रोड शो है, रैली है, वो अब नहीं होंगी, तो ये आगे क्या इसको एक्सटेंड किया जाएगा या फिर इसको पर बंदिशों को हटाकर छूट दे दी जाएगी, ये भी देखने वाली बात है। मगर जो आसार हैं, जो सूत्र हैं, ये बता रहे हैं कि जो कंडीशन है, कोरोना के तमाम केसेस जो राज्यों में बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन सतर्क और सचेत नजर आ रहा है। और देखना ये होगा कि आज की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो वाकई में ये देखना बेहद अहम हो जाएगा कि आज की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि कोविड जो है वो बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। कोरोना के आंकड़े बड़े ही हैरान करने वाले सामने आ रहे हैं। इस बीच कई राज्यों में चुनाव है और इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग की तरफ से अहम फैसला लिया गया था। रैलियों पर, जो सार्वजनिक तरीके से रैलियां की जा रही थी, उन पर रोक लगाई गई थी। लेकिन इस बीच जो चुनावी पार्टियां हैं, सियासी दल हैं, जो उनकी तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा था। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से चुनाव आयोग की एक अहम बैठक है। देखना यह होगा कि इस बैठक में चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। और कोरोना पर हिमाचल में किसी भी तरीके की अब कोई नई पाबंदी नहीं होगी। जयराम कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई। नई नीति में क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर खास तौर पर फोकस रखने की बात कही गई है। प्रदेश में बेहतर ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाया जाएगा, यह अहम फैसला लिया गया है। स्वर्ण जयंती खेल नीति को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। तो कई अहम फैसले लिए गए, कई जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई। इस बीच जानकारी ये दी गई है कि कोरोना पर अब हिमाचल में किसी भी तरीके की कोई नई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। जयराम कैबिनेट की तरफ से जो बैठक हुई है और इसी बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं और इस फैसले की जानकारी दी गई है कि इसमें जो है स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। नई नीति में क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस रखा गया है। प्रदेश में बेहतर ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्वर्ण जयंती खेल नीति को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।
वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी पहले और उसको स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। बहुत सारे जो हमारे वाहन चालक है उनको रिलीफ दिया गया था, उसको आज जो है वो मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें जो है वो 100% तक जो है वो टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स और पैसेंजर टैक्स जो अलग अलग कैटेगरीज का है व्हीकल्स की, उसको माफ़ करने का जो घोषित निर्णय था उसको आज मंत्रिमंडल द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग का एक सर्कल जो है वो धर्मपुर में जो है वो मंडी ज़िला में खोलने को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें जो है वो जितने पदों की आवश्यकता है उनको भी स्वीकृति प्रदान। खबर अमृतसर से है। अमृतसर के फतेह सिंह कॉलोनी में हमला हुआ है। आपसी विवाद में यहां पर युवकों ने हमला किया है। गोली लगने से एक महिला घायल हो गई है। जमकर यहां पर ईंट पत्थर चले हैं और ये पूरी वारदात यहां सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है, जांच शुरू कर दी गई है। अमृतसर का ये पूरा मामला है, फतेह सिंह कॉलोनी का ये पूरा मामला है। कहा ही जा रहा है कि एक गुट की तरफ से दूसरे गुट पर यहां पर हमला कर दिया गया। आपसी विवाद में यहां पर हमला किया गया। अमृतसर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमले की तस्वीरें हैं और ये पूरी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि कितने बेखौफ ये बदमाश यहां पर है, कितने ही बेखौफी के साथ यहां पर हमला किया जा रहा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने अमृतसर की तस्वीरें हैं, सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जहां पर पत्थरबाजी की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस पत्थरबाजी में जो है एक महिला भी घायल हुई है, इसके साथ ही गोली चलाने के बाद भी यहां पर हुई है। फिलहाल पुलिस यहां पर पहुंची, सीसीटीवी के आधार पर यहां पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इन हंगामेबाजों को, इन हुड़दंगबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। अमित शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या कुछ ये पूरा मामला है, कब का ये पूरा मामला है और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से? कुसुम, बिल्कुल कल देर रात का मामला है जब दो युवकों की एक चौक में जब वो खड़े थे आपस में झगड़ा हुआ तो एक युवक के जो माँ थी उसको घर ले गई, लेकिन दूसरे युवकों द्वारा उसके घर जाके हुड़दंग मचाया गया, ईंट से हमला किया गया, पत्थर चलाए गए, गोलियां चलाई गई। लेकिन इसके बाद पुलिस के पास इसकी शिकायत पहुंची और पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी जितने भी थे उसका जब चेक किया तो सीसीटीवी में सारी घटना कैद हो चुकी थी। पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में ले ली है और कई लोगों पर इस घटना के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सो पुलिस छापेमारी लगातार कर रही है। जी कुसुम। जी अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीसीटीवी की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, सीसीटीवी में हुड़दंगबाज कैद हो चुके हैं, सीसीटीवी में ये बेखौफ बदमाश कैद हो चुके हैं। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है इन हुड़दंगबाजों को, इन बेखौफ बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने फतेह सिंह कॉलोनी की तस्वीरें हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितनी ही बेखौफी के साथ ये बदमाश यहाँ पर एक परिवार पर हमला कर रहे हैं। ईंट पत्थर यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं। खबर ये भी है कि यहाँ पर गोलियां तक चलाई गई और इस गोलीबारी में एक महिला घायल होगी जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अब बात उस साजिश की जिसके जरिए भारत को दहलाने की चाल चली गई, लेकिन वक्त रहते भारत के निगहबानों ने उसे नेस्त नाबूद कर दिया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली से लेकर कश्मीर तक बरामद किए गए विस्फोटकों की, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। चुनाव से पहले दुश्मनों की चाल, 3 शहरों में विस्फोटक का जाल, दिल्ली, पंजाब, कश्मीर में बम से बवाल। गणतंत्र दिवस पर भारत को करना था लाल। तस्वीरें 3,
लेकिन कहानी एक जैसी। 3 जगहों पर चिथड़े उड़ाने की साजिश रची गई। साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विस्फोटक रखा गया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने वक्त रहते विस्फोटकों को बरामद कर लिया। देखिए इन तस्वीरों को। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली के गाजीपुर की है, जबकि दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की, वहीं तीसरी तस्वीर पंजाब के अमृतसर की है। चलिए अब तीनों तस्वीरों के बारे में तफसील से जान लीजिए। सबसे पहले बात दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर की फूल मंडी में एक लावारिस बैग मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि उस लावारिस बैग से मिला आईईडी। लावारिस बैग मिलने को लेकर आई कॉल एक पीसीआर कॉल मिली। इसके बाद एहतियात के तौर पर सारे एसओपी को फॉलो करवाया गया। पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और एनएसजी को इसकी जानकारी दी और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ एनएसजी भी मौके पर पहुंच गई। आईईडी निष्क्रिय करने के लिए बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने सब्जी मंडी के अंदर जेसीबी से एक गड्ढा खोदा। 8 फीट गहरे उस गड्ढे के अंदर पहले आईईडी को दफनाया और फिर जोरदार धमाके के साथ उसे निस्त नाबूद कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस घटना के बाद विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली के बाद बात जम्मू कश्मीर की। श्रीनगर के ख्वाजा बाजार चौक पर एक संदिग्ध बैग में लिपटा हुआ कुकर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि कुकर के अंदर एक ग्रेनेड रखा गया था। बम निरोधक दस्ते ने उसे डिफ्यूज कर दिया। संदिग्ध बैग कहां से आया, इसकी अभी जांच जारी है। स्पेशल टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सीमा के पास धनोई कला गांव में आरडीएक्स की बड़ी खेप बरामद की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों ने आरडीएक्स को चुनाव के दौरान धमाके करने के लिए भेजा था। बरामद आरडीएक्स 5 किलो से ज्यादा का बताया जा रहा है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को ही नवा शहर पुलिस ने पठानकोट आर्मी कैंप में हैंड ग्रेनेड विस्फोटक मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों से पूछताछ के बाद 2.5 किलो आरडीएक्स और AK-47 के 12 कारतूस बरामद किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात पंजाब की करेंगे, विधानसभा चुनावों की तैयारी की करेंगे। बीजेपी की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर यह अहम बैठक होगी। चंडीगढ़ में यह बैठक होगी, जिसमें बीजेपी चुनाव समिति की इस बैठक में बीजेपी नेता मंथन करेंगे। अश्विनी शर्मा, गजेंद्र शेखावत समेत कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में अहम तौर पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर पंजाब के लिहाज से पंजाब में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर है, जिसकी तैयारियों में जो है बीजेपी भी जुट गई है और यही वजह है कि आज एक अहम बैठक बीजेपी की होने जा रही है। चुनाव समिति की ये अहम बैठक है, जिसमें अश्विनी शर्मा मौजूद रहेंगे, गजेंद्र शेखावत मौजूद रहेंगे और कहा यह जा रहा है कि पंजाब बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। ये चर्चा होगी कि किसे कहां से टिकट दिया जाना है, किसे कहां से मैदान में उतारना है। तो चुनावी रण की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और इसी को लेकर आज एक अहम बैठक बीजेपी की। सारा तय हो जाएगा। साडी लगभग सारिया सीटां ते एक बारी डिस्कशन फर्स्ट राउंड दी हो गई है और लगभग 2/3 सीटां ते साडी आपस च सहमति बन गई है कि किहड़ी पार्टी किहड़ी सीट लड़ेगी। हुण कुछ सीटां बचियां जिहदे ते हल्ले भी असीं चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशनस कर रहे हैं, क्योंकि साडा जो क्राइटेरिया है इस बार सीट शेयरिंग दा वो विनेबिलिटी है। किहड़ी पार्टी चुनाव जित सकती है उस सीट ते, किहदे कोल अच्छा उम्मीदवार है, ये सब विचार कर रहे हैं। किहदा संगठन उत्थे मजबूत है, किहदा वोट बैंक उत्थे अच्छा है। सो इन्हां सारियां गल्लां ते विचार करके असीं मैरिट के आधार पर सीट शेयरिंग कर रहे हैं और साडी तिन्नां पार्टियां च परस्पर विश्वास बहुत अच्छा बनया है और साडे लिए कोई इशू नहीं है कि किहड़ी पार्टी किन्ने नंबर सीटां लड़दी है।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈए। और खबर अब हिमाचल से है, हिमाचल के मंडी से है। मंडी में सेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जोगिंदर नगर में हेलीकॉप्टर की ये लैंडिंग की गई है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर सेना का दूसरा हेलीकॉप्टर भी पहुंचाया गया। सेना के एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते जोगिंदर नगर के मेला ग्राउंड में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। मेला मैदान के पास हेलीकॉप्टर को आता देख लोगों को वहां पर लगातार जमावड़ा जो है वो जुटता गया। देखते ही देखते सेना का एक और हेलीकॉप्टर यहां पर आ गया, जिसके बाद लोगों की उत्सुकता यहां पर और बढ़ती हुई नजर आई और लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए मेला मैदान में पहुंचने लगे। जोगिंदर नगर थाना पुलिस को मौके पर आकर यहां पर लोगों को हेलीकॉप्टर से दूर करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने मंडी की तस्वीरें हैं, जहां पर सेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। कहा यह जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते ये लैंडिंग हुई। इसके बाद दूसरा हेलीकॉप्टर भी यहां पर पहुंच गया। इस तरीके के हलचल होते देख बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए। नमस्कार।